दोपहर की राम राम दोस्तों। जैसा कि एक बहुत बड़ा विषय चल रहा है खंडवा जिले को संभाग बनाने के लिए, लेकिन सारे नेता सो गए हैं। फिर आप बोलोगे रोज सुबह आता है, दोपहर में आता है, भाई संभाग संभाग चिल्लाता है। क्योंकि संभाग आने से अपनी प्रशासनिक और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। आईजी कार्यालय यहीं रहेगा, कमिश्नर जो आयुक्त से ऊपर कमिश्नर रहता है, जिस काम के लिए बार बार भोपाल भगते हैं हमारे अधिकारी जो बहाना करते हैं, तो ये सारे बहाने खत्म हो जाएंगे और कानून व्यवस्था के लिए आईजी साहब रहेंगे। जैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को लेके एसपी साहब के पास जाते हैं, जब डायरेक्ट आईजी साहब यहीं रहेंगे तो यहाँ की जो समस्या है उनके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगी। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, इसीलिए मैं बार बार संभाग के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, पक्ष और विपक्ष क्या रोटी सेक रही है। राहुल गांधी के साथ राहुल गांधी ने धक्का मुक्की करी, वन नेशन वन कानून लाएंगे, फिर इधर से विपक्ष चालू हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ। मेरा कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो वहाँ संसद भवन में जो भी हो रहा है, पूरी जनता जनार्दन लाइव दे रही, क्योंकि जो पत्रकार बंधु हैं डायरेक्ट सब दिखा रहे हैं, सबको पता है क्या सच है क्या झूठ है। वो बड़े स्तर का काम है, बड़ी राजनीति अपनी रोटियां सेकने का। मेरा कहने का मतलब क्या आपने वो रैली निकाली क्या कि संभाग नहीं बन रहा, या बटालियन नहीं आ रही, या निर्माण प्राधिकरण आएगा कि नहीं आएगा, टांटे मामा जी के नाम का यूनिवर्सिटी कैसे चली गई, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। हाँ, लेकिन भैया उनने राहुल गांधी ने धक्का दिया, एक सांसद जी घायल हो गए, तो बीजेपी ने झंडा उठा लिया। इनने देख लिया कि इनने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इनने ज्यादा ले लिया, बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान कर लिया। अरे मेरा कहने का मतलब है कि किसी महान व्यक्ति पर राजनीति करना बहुत गलत है, और ये जो तुम कर रहे हो दोनों पार्टियां ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हो। मेरे नजरिए से मैं जो देख रहा हूँ अभी की राजनीति, सब स्वार्थी है। मतलब कई लोग जैसे जात के नाम पे लड़ते हैं ना कि ये फलानी जात के साथ अपमान हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मेरा उन नेताओं से पूछना है, जिन जातिगत नेताओं का, तुम्हारा उत्थान हो गया? बाकी आज भी धरातल पे वही की वही है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जिंदाबाद कर रहे हैं और जो उनके लिए रैली निकाले, उन दोनों पार्टियों से मैं पूछूंगा कि अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उसका सबसे प्रारूप था कि एक मतलब समानता का, हम सब एक जैसे और एक ही लेवल के लोग रहेंगे, कोई जात पात का अंतर नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी जो अभी भी कई पिछड़ी जो जिनके लिए संविधान और आरक्षण दिया गया, वो क्या आज ऊंचे हुए हैं क्या? वो आज भी धरातल पे आप जाओगे तो शून्य पे नजर आएंगे आप। तो उनके लिए सोचने वाला कोई नहीं, बता हाँ उनके नाम का झंडा उठा के उनके नाम की रोटी सेकने वाले सब मिल जाएंगे। तो ये राजनीति है ना, मैं हर युवा साथी को बोलूंगा, हर युवा भाई को बोलूंगा, हर जाति मजहब पंथ के, कि आप लोग आंखें खोलिए, डेवलपमेंट लाना है। हाँ, धर्म की बात में आप एकजुटता कर सकते हैं, अपना अपना धर्म सबके लिए पहले, राष्ट्र हित और देश हित के लिए अपना धर्म आप पहले कर दीजिए। आप हिंदू हैं तो आप हिंदुत्व की बात कीजिए, आप मुस्लिम हैं तो आप आपकी बात कीजिए। वो धर्म अपनी जगह हो गया, देश की तरक्की भी बहुत जरूरी है, तो देश की तरक्की में हम सबको एकजुटता लाना पड़ेगी। लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, जब धर्म की बात हो आप अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ये तो मूल रूप से सब पे लागू होता है। लेकिन मैं सबसे पहले उन नेताओं को बोलना चाहूँगा जो रोटी सेकते हैं। क्या आज जमीनी स्तर पर जाओगे, मैं खंडवा में 5-6 कॉलोनियाँ गिना दूंगा कि जहाँ आज भी शोषण हो रहा है। आज जाओ आप वाल्मीकि समाज में गाड़ी खाने में चले जाओ, कितना उत्थान हुआ। फिर भगत सिंह के पास एक धर्मशाला नहीं बन पा रही है, इतने लोगों इतने टाइम से बेचारे परेशान हो रहे हैं, आज अभी तक उनसे धर्मशाला नहीं बन पा रही है, जबकि पारी थे वहाँ पे। तो बहुत सारी कॉलोनियां हैं जहाँ वो लोग बेचारे भी जमीन पे ही चल रहे हैं, और जिनको मूलभूत सुविधा चाहिए उनको मिल नहीं पा रही है। तो उनकी मूलभूत सुविधा किसी सामान्य व्यक्ति ने, किसी ने नहीं खाई, ना कानून ने खाई। उनके जो नेता हैं, उनकी जात के, पंथ के, चाहे मेरी जात का मेरे पंथ का नेता हो, वो हमको हमारा वो कर रहा होगा शोषण। हर कोई नेता शोषण करता है, उसको मेरा डेवलपमेंट होना। और शहर, ये खंडवा शहर के लिए सबसे बड़ी दुविधा का विषय ये है कि खंडवा शहर में नेता सब अच्छे हैं, लेकिन जो उनके कान भरने वाले जो आजू बाजू के चंगू मंगू है ना, वो सिर्फ खुद के स्वार्थ के लेते हैं। और आज की इतनी घटिया राजनीति है, भैया रे भैया के खास आदमी, भैया रे भैया के खास आदमी, एक दो आदमी उनके साथी हैं, उड़ के सीधे इधर आ गए। और यहाँ के भी जो हमारे विधायक जी वर्तमान में, उनको भी नहीं दिख रहा कि जब बुरे समय में मेरे साथ कौन खड़ा था। अब सबसे वादे किए थे कि मैं शहर हित में, जिले में या विधानसभा में मेरी अच्छा काम करूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। आपसे बात की जा रही है कि आप
विषय दूसरे रखिए, शहर हित के रखिए। इतने सालों से टिके हुए अधिकारियों के बारे में आप नहीं लिख रहे, लेकिन आप लिख रहे हैं कि आंगनवाड़ी कितनी है, क्या है। वो आप अच्छा किया आपने रखा, लेकिन ये चीजें अपने को कलेक्टर से पता पड़ जाती, ये चीजें कलेक्टर से पता पड़ जाती। आप ही दौरे कर लेते विधानसभा में, उसमें आप भी पता कर लेते, फिर उसका सरकारी रूप भी निकाल लेते उस विभाग से पूछ के। तो मेरा आपसे कुल मिला के कहना है, किसी से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, न मैं किसका विरोधी हूँ। अब कई लोग मेरे को ताना कसते हैं, हमारे कई बुद्धिजीवी, कि यार वो तो तुम्हारी दीदी है, वो तुम्हारी भाभी है, वो तुम्हारे दादा हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरे सबसे रिश्ते हैं, कुंदन मालविया से भी है, अजय ओझा से भी है, मुल्लू राठौर से भी है। तो रिश्ते का छोटा शहर है, सबका प्रेम बना रहता है। लेकिन हाँ, शहर हित के लिए बात आएगी तो ना मेरे को बीजेपी न कांग्रेस, मैं दोनों में तो जो अच्छे नेता होंगे, बीजेपी में भी बहुत अच्छे नेता है, कांग्रेस में भी है, जो शहर हित की सोचता है, तो मैं उसका साथ देता हूँ। वो उनके मन में मेरे प्रति क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरी सोच ये है कि शहर हित का काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। व्यापार नहीं आ रहा है। आपने कभी पूछा इतनी सारी दाल मिलें कहाँ चली गई, जीनिंग फैक्ट्रियाँ कहाँ चली गई, क्यों चली गई, किसी ने नहीं पूछा। बस मेरी रोटी, मेरे को मंडल अध्यक्ष बनना है, मेरे को जिला अध्यक्ष बनना है, मेरे को विधायक बनना है, मेरे को सांसद बनना है, और पैराशूट जैसे उड़ के आ जाएंगे। और जनता जनार्दन को बोलूंगा कि ये जो कुछ साल पहले जियो ने फ्री दिया था, कुछ साल पहले जियो ने फ्री दिया था, फ्री 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 सब उछल रहे थे, और फ्री नेट दे दिया, फ्री ये सब कर दिया। फ्री की चीज देने के बाद जैसे ही उसने महंगा करा, धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल बाद महंगा करा, फिर हम क्यों रोने लग गए कि पोर्ट करो इसको, BSNL में पोर्ट करो, इसमें पोर्ट करो। भैया इसी को बोलते हैं व्यापार। अभी हमको ये जो फ्री की 1200, 2500, 2100 की लालच सारी पार्टियां देती है बहनों, उन माताओं बहनों से पूछूंगा, पहली चीज तो ये बताओ कि ये ला कहाँ से रहे पैसा, उनके घर से दे रहे हैं क्या? ये पैसा आप ही के पास से ला रहे हैं, आप ही के पति से, आप ही के ससुर से, आप ही के भाई से, आप ही के बेटे से टैक्स के रूप में वसूल रहे हैं। ले रहे हैं आपसे 5000 और आपको दे रहे हैं 2000, 3 तो वो फिर भी फायदे में। तो फ्री की जो राजनीति छोड़ के डेवलपमेंट की जो बात करे, कोई भी डेवलपमेंट की बात करे कि नहीं हम कराएंगे, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो नीचे से जो चालू हुआ ना हर राज्यों में फ्री की रेवड़ी बंटना, तो फ्री की रेवड़ी में आज तो हमको अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक सच बात बोल रहा हूँ, आने वाले समय में सब पछताएंगे, आप भी और हम भी। टैक्सेस इतने बढ़ जाएंगे, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, फिर महंगाई पे हम नहीं रोएंगे सरकार के खिलाफ। फ्री की चीजें ले रहे हैं ना, तो सरकार घर से लाएगी क्या? तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि फ्री फ्री और ये फालतू की राजनीति, राजनेता पहले वो हुआ करते जो सेवा करते थे, अभी तो सब मेवे में उनकी तनख्वाह, ये भत्ते फत्ते, पेट्रोल डीजल, गाड़ी फाड़ी सब फ्री है उनको। अभी कभी आप जोर लेना, आम आदमी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ मैं आपको। तो मैं इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि फूट डालो राज करो की नीति वाली राजनीति से हट के हमें डेवलपमेंट की राजनीति पर ध्यान देना है। और आखिरी में किसी को बुरा लग रहा है कि यार धर्म अपनी जगह, सब अपना अपना भगवानों को फॉलो करें, वो आपका अधिकार है मूलभूत। तो मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करूंगा संभाग के लिए, हो सकता है 1-2 दिन में मैं पोस्ट कार्ड अभियान चालू करूंगा, मैं 1-2 दिन में रूपरेखा बना के, तो उसमें आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजा जी, जय श्री दादाजी।